आज जो हम लोग ने ये बुक का विमोचन किया है, यहाँ पर ये बेयर एक्ट्स हैं, लॉ के, और कुछ किताबें भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट हो गए हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा ओकेजन रहा कि हम लोगों को ऐसा शुभ समाचार मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। राजधानी पटना होटल मौर्य में एन आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक का विमोचन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल रहे, जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने हैं। इस बुक को दिल्ली स्थित लॉ एम्बिशन क्लास के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन ने लिखा। इन्होंने 4 बुक को लिखा है, जिसमें बेयर एक्ट आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन है। वही कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि ने आलोक रंजन को बधाई देते हुए अपनी बात रखी। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं आलोक कुमार रंजन। जब बता दीजिएगा सर, अब जो बुक आज इनॉग्रेशन की क्या है सर इसमें? आज जो हम लोग ने ये बुक का विमोचन किया है, यहाँ पर ये बेयर एक्ट्स हैं, लॉ के, और कुछ किताबें भी हैं जो हमारे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजय करोल साहब ने किया है, और वो बधाई के पात्र हैं। और अभी अभी सूचना मिली है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा ओकेजन रहा कि हम लोगों को ऐसा शुभ समाचार मिल रहा है। ये बेयर एक्ट बेसिकली इसलिए लिखा गया है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये बड़े कंप्लेन करते हैं कि लॉ की भाषा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसमें अद्यतन जानकारियाँ बहुत समय नहीं होती है, अमेंडमेंट नहीं होते हैं, नए केसेस नहीं होते हैं। तो इस बेयर एक्ट में यही प्रयास किया गया है कि हम लॉ की अद्यतन जानकारी भी दें और बहुत सरल सहज भाषा में हम हिंदी के छात्रों के लिए भी और अंग्रेजी के छात्रों के लिए भी, खास करके अंग्रेजी के छात्रों के लिए अभी तक हमने 14 बेयर एक्ट निकाले हैं एम्बिशन पब्लिकेशंस द्वारा, और अब हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग बेयर एक्ट ला रहे हैं। आज साक्ष्य अधिनियम के बेयर एक्ट का जो हम लोगों ने विमोचन किया था, और सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस के बेयर एक्ट का भी विमोचन किया, वो अंग्रेजी माध्यम में है। और एक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब जो हम चाहते हैं कि सर्वसाधारण विद्यार्थियों के लिए यूजफुल हो। उसका पर्पस ये नहीं है कि वो बहुत ही हायर नॉलेज देगा आपको, उसका पर्पस ये है कि सभी नागरिक देश के संविधान को कैसे समझेंगे, तो उसका भी हम हिंदी वर्जन ला रहे हैं। एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक निकाला है एम्बिशन पब्लिकेशन से। मुख्य ध्येय यही जी। किताब तो बहुत है, मगर इसमें क्या खासियत है? हाँ, इसमें खास ये है, एक तो इसकी भाषा सरल है, इसमें बहुत सारे चार्ट्स, डायग्राम्स हमने बनाए हैं, और भाषा ऐसी कि इसमें हमने हर बेयर एक्ट के प्रोविजन का मीनिंग, क्योंकि हम 21 साल से लॉ पढ़ा रहे हैं तो हमें जो सरल भाषा में पढ़ाने की एक आदत सी बनी हुई है, उस तरह से हमने इस बेयर एक्ट में हर सेक्शन का मीनिंग लिखा है। और उस मीनिंग से कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन जैसे सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट, या आपको मुस्लिम लॉ की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, या और भी कई संविधान की, या सीआरपीसी की, या एविडेंस की, या सीपीसी की, या आईपीसी की जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, से कल्पेबल हम शायद मर्डर में क्या अंतर है, आपराधिक मानवबद्ध हत्या में, तो बच्चा नहीं समझ पाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको बहुत सरल सहज भाषा में अद्यतन केसेस के साथ और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और मैथमेटिकल जो है हमने उसमें डायग्राम बना करके, और वो बना करके, जैसे मैं आपको बताऊं कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में मैंने 5 स्टेज लिखा है, तो इस तरह से इसको आसान किया। आपने सुना क्या कुछ कहते हैं आलोक कुमार रंजन। वही लॉ एम्बिशन क्लास के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन ने कहा कि लॉ की भाषा काफी कठिन होती है और नए अपडेट्स नहीं रहते। इसको देखते हुए हमने ये बुक लिखा है। इस बुक को हमने बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। एन आइडियल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बुक को पढ़कर कोई भी आदमी संविधान को बहुत सरलता से समझ सकता है। आपको बता दें कि बेयर एक्ट लिखने का कारण यह है कि विद्यार्थी को लॉ की भाषा समझ जाने में कठिनाई ना हो। इस किताब की मुख्य उद्देश्य यह है कि कानून की भाषा अब हर नागरिक को देश के संविधान को समझने में कठिनाई नहीं होगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।